कहते हैं इंसान अगर अपनी मेहनत से कुछ हासिल करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इसी बात का उदाहरण है भीड़ से चले शहर की तरफ एक नौजवान माजिद सिद्दीकी का। सबसे पहले मेरी मुलाकात हमारे रॉयल साइकिल के मालिक वहाब साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे सबसे पहले मिलाने वाले कादर खान जब क्लासेस ले रहे थे तो मुझे 12th का एग्ज़ाम देना था। मुलाकात उनसे होने के बाद बम्बई में फिरोज़ अशरफ साहब को भी मिलाने का उन्होंने कोशिश किया और उन्हीं की वजह से मैं फिरोज़ अशरफ साहब से भी मिला। मुंबई शहर से फॉरेन जाने के बारे में उन्हें क्या हुआ, उनकी क्या सहायता हुई, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। बम्बई में भीड़ से आने के बाद 2 साल तक लगातार काम करता रहा। फिर मुझे सुल्तान नैन्सी और हनीफ साहब ने मेरी फ़ॉरेन जाने के लिए मदद की, क्योंकि मेरे पीछे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी 9 भाई बहनों की। और उसके बाद मेरे वालिद वालदा उनकी दुआओं से मेरा पहला सफ़र हनीफ साहब ने मुकम्मल किया एथेंस जाने के लिए। माजिद सिद्दीकी का सफ़र यही समाप्त नहीं हुआ। मुंबई शहर लौटने के बाद उन्होंने लायंस क्लब में ज्वाइन किया व तथा होम गार्ड के महाराष्ट्र के चेयरमैन भी रह चुके हैं। फ़ॉरेन से मुंबई आने का मकसद सिर्फ यही था कि घर की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी थी, 9 भाई बहन, और उनकी फ़िक्र ने मुझे फ़ॉरेन से मैं 88 में बम्बई वापस आया। और आने के बाद सबसे पहले मैंने वीडियो शूटिंग का काम शुरू किया, जिसमें घर घर तक पहुंचते थे और वहाँ के कल्चर का, वहाँ के माहौल का पता चलता था। तो उसके बाद एक सैटेलाइट का दौर मैंने जर्मन में देखा था, तो यही सोचकर लाइब्रेरी कायम किया वीडियो कैसेट की। और उसके साथ में फिर जैसे जैसे मैं कैसेटों की डिमांड बढ़ने लगी, लोग फिल्म के शौकीन तो पहले भी थे और आज भी है, तो उस वक्त मेरी मुलाकात जो है केबल चैनल चलाने का मैंने सिस्टम शुरू किया। मेरी पहली मुलाकात बांद्रा में नारंग साहब से हुई, जो एम्बेसडर के मालिक हैं। उन्होंने बताया कि ये सैटेलाइट चैनल बम्बई में किस तरह से आ सकता है। तो उस वक्त बातों बातों में बात निकली कि इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, बाकी चैनल तो दूरदर्शन के एंटीने पे आते हैं, ये अगर लग जाएगा तो आने वाले समय में सैटेलाइट की लगातार चैनलों की कतार लग जाएगी। और आज की डेट में हज़ारों चैनल आप सैटेलाइट के ही देख रहे हैं। उस ज़माने में सिर्फ दूरदर्शन का चैनल लोग देखते थे और केबल चैनल स्टार्ट हुआ था। तो हमारा सबसे पहला चैनल है हैप्पी होम मल्टी चैनल के नाम से मैंने शुरुआत किया था और आज भी उसी नाम से चला रहा हूँ। भीड़ से आए एक नौजवान ने माजिद सिद्दीकी का सम्मान भी किया और उसने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं खुद उसी की ज़ुबानी। जनाब माजिद सिद्दीकी साहब फोकस न्यूज़ चैनल फोकस हिंदुस्तान के एडिटर, इनसे आज शर्फ मुलाकात हासिल हुआ। ये सरज़मीन भीड़ और महाराष्ट्र के बहुत ही मशहूर, बहुत ही नामवर और बहुत ही काबिल क़द्र शख्सियत हैं। आज उन्हें भीड़ की सरज़मीन से उठकर 32 ममालिक का दौरा वो कर चुके हैं और इंसानियत की खिदमत में वो लगे हुए हैं। तालीम और एजुकेशन के लिए वो काम कर रहे हैं। इंसान को इंसान होने के नाते जो सारे ज़माने में उसका जो फ़र्ज़ है वो खिदमत है, उस खिदमत में वो मसरूफ़ हैं। हम भीड़ वालों की तरफ से आपको तहनीती तोहफ़ा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उम्मीद है आप इसको कबूल फरमा कर शर्फ़ लिहाज़ फरमाएंगे। बहुत 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 शुक्रिया। मुझे इस लायक समझा आपने, क्योंकि भीड़ की सरजमीन से आया है। मैं इसे जनाब अरशद सिद्दीकी साहब की तरफ से, अरशद सिद्दीकी रज़ाक, ये हमारे साथी हैं बचपन के। हम चाहते हैं कि वो भी अगर होते तो ये भी शामिल हो जाते, लेकिन चलो उनके तरफ से मैं भी उनको आप
कहा है मेरा सलाम पहुंचाना जी और ये कबूल करता जी, हूँ। बहुत और शुक्रिया। सरजमीन भीड़ वालों को बहुत बहुत मुबारक। जी। आप आगे बढ़े, हमारी दुआएं हैं। जी अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। आपके कोई दोस्त हैं अरशद सिद्दीकी, उन्होंने भी कोई किताब लिखी है जिसमें आपका जिक्र है, क्या है उस किताब में, क्या काम किया था आपने ऐसा? मेरे दोस्त अरशद सिद्दीकी, उनकी किताब है नक्शे वफा। ये किताब ही नहीं बल्कि मेरे बचपन के साथी है। इन्हीं की वजह से मैं तालीम में आगे बढ़ा और उस वक्त मेरी इतनी जिद्दोजहद नहीं थी, मैं तालीम से महरूम हो रहा था। इन्हीं की वजह से मैंने एसएससी बोर्ड का भी एग्ज़ाम दिया और ये किताब जब उन्होंने मुझे भेजा मुंबई, तो मुझे ऐसा लगा कि आज भी वो मेरे साथ में है। और इन्हीं की वजह से मैं हमेशा ये सोचता रहा कि मैं एक तालीम याफ्ता बन पाऊँगा या नहीं, लेकिन इनके पूरे फैमिली की दुआएं थी। इनके भाई भी मुझे हमेशा प्रोफेसर थे, वो भी यही कहते थे कि आगे बढ़ो। तो मैंने बम्बई में आने के बाद भी इनकी सोच रखते हुए 12th का एग्ज़ाम HSC भी पास किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने मुझे याद किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनको फिर से अपने करीब पा रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि मेरे दोस्त ने जो ज़िंदगी में बच्चों के लिए काम किए हैं, तो इसी तरह मैं उनकी जो भी हो सकता है अल-फोकस फाउंडेशन की तरफ से हेल्थ, एजुकेशन और स्पोर्ट्स के लिए उनके शागिर्दों को जो भी मदद मेरे से होगी मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा। और जो ग़ुलाम साकिब अभी बच्चा जो आया था, उसने बड़े खूबसूरत पेंटिंग देकर मुझे बेदार कर दिया कि अब भीड़ एक बार फिर मुझे जाकर वहाँ के हालात का जायज़ा लेना है, क्योंकि वो मेरा जन्म दिन वहीं हुआ, मेरी जन्मभूमि है वो शहर जो 5000 साल पुराना बीड़ शहर का मैं फ़ख्र से कहूँगा कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। बम्बई में 50 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन इंशाअल्लाह बीड़ और बम्बई का राब्ता कायम रखते हुए आगे की और भी कोशिश करूँगा ताकि वहाँ के मुकामी बच्चों को फ्यूचर बने, वो दुनिया के आखिरी कोने तक वो जाने की कोशिश करे। जो भी इसमें मेरे लिए अगर करना पड़ता है मुझे, मैं करूँगा। उम्मीद करते हैं कि इस तरह से काफ़ी लोग मेहनत करके आगे बढ़ पाए और बीड़ जिले का नाम रोशन कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हिंदुस्तान के लिए। पत्रकार फिरोज अशरफ साहब की आज चौथी पुण्यतिथि है। वे अपनी पत्रकारिता से जब भी फुर्सत पाते तो बच्चों के बीच अपना जीवन व्यतीत करते। उन्होंने अपनी ट्यूशन क्लासेस का नाम अंकल ट्यूशन क्लासेस रखा था, जहां वे बच्चों को फ्री में पढ़ाया करते थे। यहां तक कि वे कालीना यूनिवर्सिटी में फ्री में लेक्चर देते थे। आगे जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। ऐसे कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, ऐसे कितने लोग होंगे जो काम करते हैं। तो बार हमारे डिपार्टमेंट की तारीफ हम हमेशा करते रहे कि आपका डिपार्टमेंट बहुत अच्छे चल रहा है और आपका जर्नलिज्म अप्रोच बहुत अच्छे चल रहा है। तो बहरहाल वो बहुत ही विकास से बड़ी खास है यहाँ पर। वो एक चीज़ मैंने उनके और देखी कि मतलब उनको अपने खर्च का बहुत एहसास है। किसी ने कहा भी कि मतलब हम नहीं इंतज़ार करते थे, वो इंतज़ार करते थे। ये बात बिल्कुल 100% सही है। वो बहुत वक्त के पाबंद थे। अगर उनका लेक्चर 5 बजे का है, 2 बजे का है, जितने बजे का है उतने बजे वो वहाँ पर हाजिर कर देते हैं। स्टूडेंट हो तो भी, नहीं हो तो भी। बहुत सारे टीचर ऐसे भी होते हैं कि अगर ये मालूम हो जाए कि स्टूडेंट नहीं वहाँ पर तो वो थोड़ा ताख़िर से आते थी कि अभी तो स्टूडेंट आए नहीं होंगे तो हम 10 मिनट बाद में भी जा सकते हैं। लेकिन उनके यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। वो हमेशा वक्त पर आते थे और वक्त पर बच्चों को सिर्फ सिलेबस ही नहीं पढ़ाते थे, वो पूरा ज़िंदगी के जो उनके पास तजुर्बात थे उस तजुर्बात को भी उनके सामने पेश करते थे और उन तजुर्बात से बच्चे बहुत कुछ सीखते थे। सबसे पहली बात तो यही सीखते थे कि हमें दूसरों की मदद कैसे करनी चाहिए, किन हालात में हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। मदद करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे कौड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मदद करने के लिए मतलब अपने मीठे बोल भी बोल दीजिए, किसी से हंस करके बोल दीजिए तो भी मदद हो जाती है। किसी की खैरियत मालूम कर लीजिए तो भी मदद हो जाती है। तो अशरफ साहब जो है सिर्फ हंस के बोलते नहीं थे या किसी की मिजाजपुरसी नहीं करते थे या किसी के अहवाल नहीं मालूम करते थे, बल्कि उसको दूर करने की कोशिश भी करते थे।
और अगर ये मालूम हो जाए कि तालीम का मामला, जैसे ड्रॉप आउट के मामले में सभी लोगों ने यहाँ जिक्र किया, अगर वो मालूम हो जाए तो यकीनन उसके लिए बहुत सारे जतन करते थे और उसको फिर दोबारा स्कूल में लाने की कोशिश करते थे। तो मतलब ये से तरह की शख्सियतें हमारे दरमियान में अब तो बिल्कुल नहीं हो जाए, तो बहुत गनीमत थे हमारे लिए, हम सब के लिए। अब ये है कि अल्लाह ताला उनको जो है करवड़ करवड़ जन्नत नसीब फरमाए और जो उनके पसमानदान हैं उनको सब जमीन अता फरमाए, यही मैं कह सकता हूँ। शुक्रिया। आज ही के दिन 7 जून को सन 2019 में उनकी एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो गई। जनाब M.A. माजिद सिद्दीकी और फोकस हिंदुस्तान की तरफ से फिरोज़ अशरफ साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि।